So hello boss, welcome to my channel. So today's problem is longest substring without repeating characters. So ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मीडियम लेवल का है नहीं, इजी इजी का ही है। तो पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। तो इधर हमारा एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एबीसी बीबी। तो हमको पता करना है कि इधर लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स कितने देर तक कॉन्सिस्टेंटली है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एबीसी बीबी इसके स्ट्रिंग्स में एबीसी जो है वो कॉन्सिस्टेंटली विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स ऑकर कर रहा है। तो द आंसर इज एबीसी विद द लेंथ ऑफ 3। तो सिमिलरली अगर दूसरे एग्जांपल में देखें तो ऑल आर बी। तो इसलिए सिर्फ एक ही वर्ड है जो है बी, वो यूनिकली ओवर कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज 1। एंड अनदर इज एग्जांपल 3 में अगर देखें तो पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू। इधर आउटपुट 3 दिया हुआ है, कहे कि 3 होगा आंसर पी डब्ल्यू डब्ल्यू। इधर तो फिर डब्ल्यू दो बार अगर कर जाए तो फिर मेरा तो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद जो डब्ल्यू के ई है तो वो 3 बार है। तो इसलिए हाईएस्ट जो सब्सिक्वेंस है वो डब्ल्यू के ई आ रहा है। या फिर मैं कह सकता हूँ लास्ट में जो है के ई और डब्ल्यू, ये भी एक आंसर हो सकता है। ओके, तो वट एवर यू में, अगर ये सब स्ट्रिंग दिया हुआ है, ध्यान से देखना, सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंस दो अलग चीज होता है। ओके, सब सीक्वेंस मतलब तुम्हारा अंदर जो भी चीज है उसमें से, और सब स्ट्रिंग मतलब है कॉन्टिन्यूअस। ओके, so that's why it has noticed that the answer must be substring. PWK is the subsequence. PW इधर बाद W के बाद KE आ जा रहा है, इसलिए सबसीक्वेंस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं पूरा प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, सो PWWKE। सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम डायरेक्टली। तो है ए बी सी बी बी। सो दिस इज अवर प्रॉब्लम। ओके, तो हम इसको स्लाइडिंग विंडो के तरह से सॉल्व करेंगे, या ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व कर सकता है। उधर हमको क्या करना पड़ेगा ना, पूरा जो जो जितना भी सब्सट्रिंग पॉसिबल है वो हमको चेक करना पड़ेगा वन बाय वन। तो वो बहुत गंदा अप्रोच हो जाएगा, लेकिन जब कंपनी में जाओगे इंटरव्यू, लोग आपको ऑप्टिमल अप्रोच पूछेगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर द ऑप्टिमल अप्रोच। द ऑप्टिमल अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी इज स्लाइडिंग विंडो। सो लेट्स सी हाउ इट इज सॉल्व। सो बेसिकली हम लोग दो पॉइंटर लेके, एक होगा लेफ्ट पॉइंटर, एक होगा राइट पॉइंटर। ओके, और दोनों को आगे पीछे करते रहेंगे। इसके वो आगे पीछे करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो लेट्स सी दैट। ओके, घबराने की कोई बात नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो एक लेफ्ट पॉइंटर है, सपोज लेफ्ट, और एक राइट पॉइंटर है। ओके, तो दोनों का हम लोग पहले क्या करेंगे, जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। काहे कि सबका जो स्टार्टिंग होता है तो जीरो से स्टार्टिंग होता है। तो हम लोग भी जाए थे तो जीरो ईयर्स में ही आए थे, दैट्स वाई हम लोग ये लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर को जीरो से स्टार्टिंग करें। तो पहले लेफ्ट का और राइट का दोनों का इनिशियल पोजीशन इज आवर जीरो। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, जब तक हमको यूनिकली एलिमेंट विदाउट रिपीटिंग, मतलब सपोज ए के बाद बी आ रहा है, ए इज मैचिंग विद बी नॉट, ए एंड बी दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है। तो जब तक हमको डिफरेंट कैरेक्टर मिलता रहेगा, हम राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहेंगे। सपोज इधर हमारा राइट पॉइंटर है और लेफ्ट पॉइंटर दोनों इनिशियली जीरो में है। उसके बाद हम ए में आए, ए तो ए खुद एक ही है, तो अब इसको क्या चेक करने का। ठीक है, उसके बाद दूसरे एलिमेंट पे गए, मतलब सेकंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट इंडेक्स में हमारा जीरो इंडेक्स के बाद फर्स्ट इंडेक्स में बी है। तो फर्स्ट इंडेक्स में जब जाए तो देखे कि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट मैचिंग विथ ए। तो मतलब दोनों यूनिक एलिमेंट है। सो हम राइट पॉइंटर को सामने कर दे, दो बेटा तू आगे जा। ओके, तो राइट पॉइंटर आगे चले गए। उसके बाद फिर देखा कि बी के बाद क्या है, बी के बाद देखा हमने सी है, तो सी फिर से एक यूनिक एलिमेंट है। मतलब ए बी सी ऑल आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई मैंने फिर से राइट पॉइंटर को आगे कर दिया। मतलब यूनिकली मिला, मतलब नया नया लड़की से मिल रहा है और राइट पॉइंटर आगे बढ़ रहा है। दिखना अच्छा अच्छा लड़की, मतलब नया लड़की चाहिए उसको। राइट पॉइंटर लॉयल नहीं है, राइट पॉइंटर हर हर टाइम नया नया लड़की चाहिए उसको। तो ए के बाद बी नया लड़की, बी के बाद सी नया लड़की, दैट्स वाई वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो राइट पॉइंटर फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इसके बाद क्या कर रहा है ना, जब सी के बाद ए आएगा तो सी के बाद ए तो पहले रिपीट आ चुका है। ओके, तो हम तो इसको सबस्ट्रिंग नहीं कर सकते।
सही ना। काहे कि ए पहली बार आ चुका है, ए बी सी है, ये कैसे हम सबस्ट्रिंग कर सकते हैं, मतलब विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो राइट पॉइंटर तब नहीं आएगा, बोल रहेगा कि सामने मेरा ऑलरेडी मेरा एक्स है तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये, आप इसको पता कैसे चलेगा कि ऑलरेडी इसके साथ संबंध बना चुका है। ठीक है, मतलब इसके राइट पॉइंटर को कैसे पता चलेगा ए इज ऑलरेडी हिज एक्स। ओके, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेट। ठीक है, सेट बेसिकली यूनिकली एलिमेंट स्टोर करता है, हमको भी पता है। ठीक है, और एक पॉइंटर ले और एक वेरिएबल लेंगे जो है मैक्स। ओके, मैक्स का काम बेसिकली क्या है, वो कॉन्टिन्यूअली लेंथ चेक करता रहेगा। सपोज इफ आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट में तो लेफ्ट और राइट सेम पोजीशन में था। ओके, उसके बाद ए और बी डिफरेंट आया, तो राइट पॉइंटर आगे आया पहली बार। और सेट में क्या करेगा, सेट जो है मेरा, सेट के अंदर ए को पहले एंट्री लेगा, उसके बाद बी पे एंट्री लेगा। उसके साथ साथ एक मैक्स वेरिएबल रहेगा, जो क्या रहेगा, मैक्स वैल्यू स्टोर करता रहेगा कंटिन्यूअसली। सपोज मैक्स वैल्यू कैसे स्टोर करेगा, राइट पॉइंटर पोजीशन माइनस लेफ्ट पॉइंटर पोजीशन प्लस वन। अब प्लस वन का है कि सपोज इनिशियली हमारा इधर सारा स्ट्रिंग बी 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 है। ओके, तो इधर तो हम लोगों का लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर इनिशियली जीरो से ही स्टार्ट होगा। अगर हम इधर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग है तो एक ही तो है बी, यूनिक एलिमेंट कौन सा है, एक ही है बी। तो अगर राइट माइनस लेफ्ट करे इधर, ओके, तो जीरो माइनस जीरो बेटा जीरो ही आ जाएगा। तो जीरो से हमको क्या फर्क पड़ता है ब्रो, इज दैट द आंसर? इफ वी go to the question and check the example 2, the answer is B. So that's why plus 1. Okay, so agar all elements are same, then answer is plus 1. That's why right minus left plus 1. Okay, so मैथ्स में ऐसे कैलकुलेशन रहेगा कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो अभी राइट है, राइट सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे है। ओके, तो ये लेफ्ट है हमारा जीरो इंडेक्स पे, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ऐसे मैक्स ऑलरेडी अपडेट होते होते रहेगा। जितना राइट आगे बढ़ेगा उतने टाइम्स सेट में एलिमेंट जाता रहेगा और मैक्स भी अपडेट होता रहेगा। तो पहले ये बात ध्यान से सुनना कि जितना टाइम राइट आगे बढ़ता रहेगा, हर टाइम सेट में नया एलिमेंट जाता रहेगा और मैक्स अपडेट होता रहेगा अगर अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज पहले ए गया सेट में, उसके बाद बी जाएगा, तो राइट माइनस लेफ्ट। ओके, तो राइट माइनस लेफ्ट हुआ क्या, वन माइनस जीरो। वन माइनस जीरो ही तो होगा ना ब्रो, काहे कि राइट तो हमारा अभी वन पोजीशन पे है, देखो राइट बी में है, और लेफ्ट हमारा है जीरो इंडेक्स पे। और प्लस वन, वाइन माइनस जीरो प्लस वन कितना हुआ ब्रो, टू। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। और देखो ए और बी मतलब दो एलिमेंट। ओके, क्लियर। सेकेंडली जब कर रहे हो तुम, तो सी को चेक करो। ठीक है, सी राइट देखा कि है ये तो नया लड़की है मेरा भाई, चलो सामने। तो सामने गया और ये सी को एंट्री दिया। बाय द वे ये हमारा जो केस सेंसिटिव नहीं है। ओके, इधर स्मॉल ए स्मॉल बी वन से और ए बी सी सेम है, मैं कैप्स लॉक ऑन करके काम कर रहा हूँ, इसलिए समझ लेना थोड़ा सा। ओके, तो सी में आ गया हमारा राइट पॉइंटर, और सेट में आ गया नया एलिमेंट, सेट में भी जाएगा। तो नया राइट पॉइंटर जब आगे बढ़ता है तो क्या क्या स्टेप होता है, सेट में एलिमेंट एंट्री होता है और मैक्स अपडेट होता है। ठीक है, तो मैक्स भी अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट का पोजीशन अभी सेकंड फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स से आ गया, और लेफ्ट का पोजीशन एज इट इज जीरो में ही रहा, और प्लस वन। तो टू माइनस जीरो, टू प्लस वन दैट इज थ्री। ओके, गॉट इट। अब की बार मोदी सरकार मत बोल देना, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार राइट की बार। तो राइट जब आगे बढ़ेगा, तो राइट हमारा आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। काहे नहीं आगे बढ़ेगा ब्रो, काहे कि उसका एक्स सामने है। एक्स से बहुत डरते हैं ब्रो हम लोग। ठीक है, मेरा कोई एक्स नहीं है, जो भी हो पर्सनल मैटर है, तो एक्स में नहीं जाएगा। वो बोलेगा मेरा एक्स है सामने तो मैं नहीं जाऊंगा। तो को बोलेगा कंप्यूटर, बोलेगा तो शॉर्ट इज द सॉल्यूशन, तुमको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तुम्हारा काम है लेंथ के एंड तक जाना। तो बोलेगा कि तुम एक काम करो, वो मेरे एक्स तब तक हमको मालूम है, राइट को क्या मालूम है कि ये जो है सामने जो उसका ए है वो उसका एक्स है। कब तक, जब तक उसका दिमाग में वो है। अगर किसी के दिमाग में जाके तुम उसको डिलीट कर दोगे, ये वो तुम्हारा एक्स नहीं था, अगर उसको भूल जाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो हमारा एक्स था कि नहीं। हाँ,
तो बोलेगा मेरे दिमाग का जो डाटाबेस है वो है सेट। सेट में अगर तुम ए को डिलीट कर दो तो मेरे पास ए का डाटा नहीं रहेगा, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि ए मेरा एक्स था। ओके, देन आई कैन गो फर्दर। ओके, सो जब ऐसा होगा तो सामने एक्स रहेगा राइट का, तो वो कहेगा लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। तो लेफ्ट पॉइंटर को एट दैट केस क्या करेगा कि लेफ्ट पॉइंटर को प्लस प्लस कर देगा। लेकिन लेकिन इधर फंड है, लेफ्ट पॉइंटर को प्लस तो करेगा, पहले ए को डिलीट करेगा। ए को डिलीट कर दो तो चलो, तो सेट से हमको रिमूव करना होगा। रिमूव सेट में जो फंक्शन होता है रिमूव ए कर देगा। तो अभी मेरा सेट के अंदर क्या आ जाएगा, बी और सी। ओके, गॉट इट और नॉट गॉट इट। और उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा किधर आ गया ब्रो, तो क्या हुआ, जब भी सामने x दिखेगा तो हमारा काम है x को डाटाबेस से डिलीट करना, उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा देना। गॉट इट। तो वही हम लोग के लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दिए और x को डाटाबेस से डिलीट कर दिया। अभी अगर देखो, अगर अभी मतलब लेफ्ट पॉइंटर किधर पे है, बी, आर पॉइंटर किधर पे, सी, तो बी और सी यूनिक है। ओके ना, तो ऑल इसका काम है इसको यूनिकली रखना। अब अगर आर सामने देखा ए, और ये तो मेरा एक्स नहीं है, काहे कि सेट डेटाबेस में से एक जो काम तमाम हो गया, तो अब आर आगे बढ़ जाएगा। ओके, गॉट इट। और ए को फिर से काहे कि ए का डाटा ऑलरेडी डिलीट हुआ है, तो इसको समझेगा तो नया लड़की है, तो फिर से डाटाबेस में एंट्री कर लेते हैं। तो बी सी ए, इट्स अनदर कॉन्टिन्यूअस सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। गॉट इट। अब मैक्स का क्या होगा, राइट हमारा है 0 1 2 3, लेफ्ट हमारा है फर्स्ट इंडेक्स पे, और +1 3 - 1 +2 मतलब 2 + 1 3। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद फिर से राइट आगे बढ़ेगा, राइट चेक करेगा कि है सामने मेरा एक्स है कि नहीं, तो देखेगा ए के बाद बी है और डाटाबेस हेड डाटाबेस में ऑलरेडी बी प्रेजेंट है, तो बोलेगा ये भाई मेरा तो फिर से एक्स प्रेजेंट है, अब क्या करे। फिर से बोलेगा लेफ्ट पॉइंटर का, मेरा लेफ्ट पॉइंटर एक्चुअल में राइट पॉइंटर का बॉडी गार्ड है, तो बॉडी गार्ड को बोलेगा लेफ्ट, तो काम कर मेरा एक्स को डाटाबेस से डिलीट कर, उसके बाद ही काम हो सकता है। ठीक है, डाटाबेस से डिलीट कर देते हैं, नो इशूज। तो वही किएगा, ये जो है बी को फिर से रिमूव कर देगा। ठीक है, सेट से रिमूव कर देगा और लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ देगा। तो अभी बी को रिमूव कर दिया, चलो ब्रो, कर दिया रिमूव, और लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आगे डाल देगा। अब अभी तो बी का डाटाबेस से कोई तमाम नहीं है, तो इसको भी आगे बढ़ दिया, ताकि अभी इसका नया लो आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये इसका एक्स नहीं बन रहा है ब्रो। ठीक है, ठीक है अभी। हाँ, तो उसके बाद फिर से चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी में ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे 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 ये इधर जाएगा, सी में जाएगा, फिर से लेफ्ट को बोलेगा सी को हटाना है, चलो हटा दो। ठीक है, ये इधर से सी डाल देगा, उसके बाद फिर लेफ्ट को बढ़ा देगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी फिर से यूनिक एलिमेंट। अब देखो, अब बड़ी ध्यान से देखो। ठीक है, अब मेरा असली चीज अब आ रहा है, काहे कि अब जब राइट सामने आएगा तो उसके सामने बी आएगा और उसका एक्स डाटाबेस में प्रेजेंट है। ठीक है, पहले हम सी लिख लेते हैं क्योंकि ए बी सी है, तो उसका एक्स तो डाटाबेस में प्रेजेंट है, लेकिन लेफ्ट पॉइंटर है ए पे। अभी तक जो डिलीट हो रहा था लेफ्ट पॉइंटर जहां पे था वहीं पे डिलीट हो जा रहा था, अभी लेफ्ट पॉइंटर है ए पे। लेकिन हमारा जो डाटाबेस का मतलब इसका जो एक्स सामने जो खड़ा है अभी बी, वो मिडिल पे है। तब क्या करने का, सेम रूल, सेट से डिलीट करना ही मांगता है ब्रो हमको। ठीक है, बी को डिलीट करना ही पड़े, लेकिन अभी क्या करें, रिमूव करो, तब तक रिमूव करो जब तक तुम एक्स को नहीं पाते। तो अभी लेफ्ट पॉइंटर का अगर चेक चेक करेगा तो लेफ्ट पॉइंटर कहाँ पे है, ए पे। तो ये लेफ्ट पॉइंटर क्या है, उसका एक्स है जो सामने उसका अभी खड़ा है, क्या सामने उसका तो बी खड़ा है और लेफ्ट पॉइंटर खड़ा है ए पे। तो उसको तो ए को तो डिलीट नहीं मांगता, फिर भी डिलीट करना पड़ेगा। गॉट इट, फिर भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ए को भी डिलीट करो और उसके बाद लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ाओ और पी को भी डिलीट करो, जो एक्चुअल हमारा डिलीटिंग पॉइंट है। जो हमारा सामने वाला एक्स है वो भी है, जब तक उसको नहीं पाते हम
व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। जब तक हमको उस एक्स को नहीं पाते तब तक पीछे जितना भी पॉइंट है वो सारे को डिलीट करते करते आओ। अगर लेफ्ट पॉइंटर हमारा एक में था, ए सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हुआ कि लेफ्ट पॉइंटर हमारा ए में ही है, खड़ा है, ठीक है, और जो सामने इसका एक्स है वो बी इधर खड़ा है, तो हम पूरा ए से डिलीट करते करते जाएंगे इधर तक जब तक ये वाला एक्स से ये वाला एक्स के साथ एलिमेंट मैच नहीं होता। सारा एलिमेंट को एकदम फोड़ देंगे, फर्क नहीं पड़ता, हमको तो सिर्फ एक्स को मारना है ब्रो। ठीक है, तो एक्स को मारने के लिए पीछे जो आएगा उसको मार देंगे। ओके, तो ऐसे ऐसे करते 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 रहेंगे तो हमको पता चल गया तो ये रिमूव वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें तो वाइल लगेगा, ये तो वाइल लगेगा कब तक लगेगा, जब तक हम एक्स को जो सामने वाला एक्स है उसको मार नहीं देते। इसके लिए पीछे जो भी एलिमेंट उसको सारे को मांगना मांगता है, तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अगर न्यू एलिमेंट अंदर आया तो सेट के अंदर डालेंगे, मैक्स को अपडेट करेंगे। अगर न्यू एलिमेंट नहीं आया, सामने अगर कोई एक्स आ गया तो उसको डाटाबेस से डिलीट करेंगे। ठीक है, कब अगर वो एक्स के साथ मतलब लेफ्ट पॉइंटर अगर ऐसी पोजीशन पर रहा कि जो एक्स के पोजीशन एक्स के एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली डिलीट करते रहेंगे जब तक हम एक्स एलिमेंट नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है। ऐसे करके हमको अल्टीमेटली जो मैक्स आएगा, वो मैक्स तो ऑलरेडी मतलब अगर मैक्स है तो हम इसमें एक फंक्शन लगाएंगे मैथ, जावा में जो लगाना पड़ता है, मैथ सॉरी मैथ डॉट मैक्स, थोड़ा केसिंग प्रॉब्लम है, अदरवाइज समझ लेना तुम लोग। ठीक है, तो मैथ डॉट मैक्स यूज करेंगे और ऐसे कंटिन्यूअसली अपडेट करते 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 रहेंगे। ओके, ये वाला फंक्शन रहेगा। So let's go to code. I've already done the code. Okay, so you can see that पहले हम जो बोला था लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर को इनिशियली जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। ओके, वो कर लिया। सेट ले लिया ऑलरेडी। एक मैक्स वेरिएबल ले लिया जो पहले से जीरो से इनिशियलाइज रहेगा, ताकि जावा में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, उसको कुछ ना कुछ से इनिशियलाइज करना मांगता है वो। क्या बोला था, राइट को एकदम जो हमारा हमारा स्ट्रिंग है उसका लेंथ तक जाना होगा। तो हमारा स्ट्रिंग है जो भी स्ट्रिंग का था, ए बी बी वॉट एवर, तो उसका आखिरी तक राइट जाएगा। ठीक है, राइट पॉइंटर तुम्हारा पूरा सारे लगे को चेक करेगा। ओके, इसके लिए एक्स को मारे पीटे जो भी। ओके, आई एम नॉट द प्रोमोटिंग वायलेंस, लेकिन आई एम टेलिंग। तो राइट का काम, राइट पॉइंटर का काम क्या होगा, स्ट्रिंग का एकदम लेंथ के एंड तक जाना। उसके बाद क्या है, एक कैरेक्टर लिया है कैरेक्टर वेरिएबल जो जिसका काम है हर एक कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को लेना। ठीक है, इज डॉट कैरेक्टर एट राइट। ठीक है, तो राइट पॉइंटर तो एक वेरिएबल है, जैसे आई जे ऐसे वेरिएबल रहते हैं, ऐसे वेरिएबल है, तो ऐसे लेगा। ए स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर लेता रहेगा। सपोज ए स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है ए, तो ए को लेगा। सिन इफ सिन डॉट एड सी। ओके, तो अब हमको बोलो इस डॉट कैर एट राइट में पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ए किस में अंदर जाएगा, वेरिएबल सी के अंदर। तो सीन जो है हमारा सेट, सेट का जो ऑब्जेक्ट है सीन, सीन डॉट एड सी, मतलब वो क्या करेगा, सी के ऐड करेगा। सी के अंदर क्या है हमारा ए वेरिएबल, ये है, ये कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर किसके अंदर है, हमारा सी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो सीन जो सेट है उसके अंदर हमारा आ जाएगा। तो अगर ऐसा लिखे तो हमारा सीन सेट के अंदर पहले ये आ जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप इधर इफ के अंदर कैसे दिए, इफ के अंदर काहे दिए है कि ये चेक करेगा, बेसिकली एक्चुअली मेन कर रहा है ट्रू और फॉल्स। ओके, it actually meaning this line actually means that it is true or false। अगर सीन के अंदर, सीन जो सेट है उसके अंदर कुछ ऐसा एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं जो पहले से प्रेजेंट है, तो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि सेट ऑलरेडी हमको पता है कि यूनिकली एलिमेंट स्टोर करता है। ठीक है, तो वो ऐड नहीं करेगा। तो जब भी ऐड नहीं करेगा, सपोज ऐसे ए बी सी के बाद फिर से जब ए आएगा, तो सीन डॉट ऐड कैरेक्टर सी के अंदर क्या जाएगा, तब ए आएगा, तो वो ए को ऐड करेगा नहीं करेगा, क्या कि ए ऑलरेडी हमारा सेट के अंदर ऐड हुआ है। तब ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करने के मतलब वो वाला एल्स में चला जाएगा। बट इट और नॉट, अगर फॉल्स रिटर्न ना करे
तो डायरेक्ट ट्रू रिटर्न करेगा, एक्चुअली इट इज दैट, ओके, नॉट ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू, ओके। तो ऐसे भी हम ट्रू को दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते। तो डायरेक्ट एल्स में जाएगा, अगर सेम कैरेक्टर रिपीट हुआ, यूनिक एलिमेंट ना हुआ, तो एल्स में तो हम लोग को स्टेप पता ही है क्या करने का, ठीक है। पहले अगर यूनिक एलिमेंट हो उसका क्या स्टेप है हम लोग देख लेते हैं। जो बोला था, एक मैक्स वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर हम मैक्स को अपडेट करते रहेंगे, किससे, राइट पॉइंटर माइनस लेफ्ट पॉइंटर पोजीशन प्लस 1, और राइट को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। हमारा राइट जीते रहे और आगे बढ़ते रहे, मतलब नया नया एक्स उसको ढूंढते रहे, राइट सामने आगे बढ़ता रहेगा, जब तक नया नया एक्स मिलेगा तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा। नया नया एक्स मतलब क्या, नया नया एक्स तब तक मिलेगा जब तक सेट में न्यू एलिमेंट आता रहेगा। अगर सेट में न्यू एलिमेंट आता रहेगा तो ये वाला ट्रू रिटर्न करता रहेगा, ओके। अगर ट्रू रिटर्न ना करे, मतलब सेट में ऑलरेडी जो एलिमेंट है वही फिर से रिपीट आ रहा है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स में क्या करेगा, हमने बोला था कि तब तक हमको डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है एलिमेंट, जब तक हमको जो हमारा सामने एक्स है उससे मैच नहीं करता। सो सामने हमारा एक्स क्या है, सी, ओके। सी पहले तो इधर चेक हुआ है, ठीक है। तो राइट पॉइंटर सामने चेक किया सी को कि सामने जो हमारा एक आदमी है, सामने जो अपना लड़की है वो तो मेरा एक्स है, तो इसको इधर भेज दिया। तो क्या करेगा, इधर देखो इस डॉट कैरेक्टर लेफ्ट, लेफ्ट पॉइंटर को तब तक आगे बढ़ाते रहो जब तक सी नहीं मिलता, ठीक है। तो इधर नॉट इक्वल टू सी, मतलब सी के पहले स्थान तक हो जाएगा, और रिमूव करता 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 रहेगा, और लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ता 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 रहेगा, गॉट इट। आखिर में जब ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा कि जो हमारा सी, देखो इधर नॉट इजिकल टू दिया, नॉट इजिकल टू मतलब सी का जो पोजीशन है, ठीक, मतलब जो हमारा एक्स का पोजीशन है पिछले में, उससे पहले स्थान तक जाएगा। मतलब जो इधर अगर देखो, ये बी, ठीक है, इधर बी, और हमारा लेफ्ट पॉइंटर था ए का, ठीक है। तो इसको तो एक्स, एक्स को डिलीट करना होगा डाटाबेस से, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा ए पे है, तो पहले लेफ्ट पॉइंटर ए को डिलीट करेगा। उसके बाद जब बी पे जाएगा तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, नॉट इजिकल टू सी, और सी के अंदर हमारा बी है, तो लेफ्ट एक बार ही बढ़ेगा। लेफ्ट एक बार बढ़ के मतलब बी को डिलीट करके लेफ्ट, सॉरी ए को डिलीट करके लेफ्ट बी में आ जाएगा, गॉट इट। और उसके बाद रिमूव कर देंगे उसको, ठीक है। देखो व्हाइल लूप से बाहर आएंगे, उसके बाद रिमूव कर देंगे, क्योंकि अभी तो हमारा लेफ्ट का पोजीशन क्या है, लेफ्ट का पोजीशन अभी हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो सीन डॉट रिमूव सी, तो वही किए हम लोग, जब तक हमको एक्स नहीं मिलता तब तक आगे बढ़ते रहे, उसके बाद हम सेट से उसको रिमूव कर दिए, ठीक है, और लेफ्ट को फिर से आगे बढ़ा दिए, और आखिर में हम अपना मैक्स रिटर्न कर देगा। तो लेट्स चेक वंस, लेट्स सबमिट इट। ये पहले तुम लोग रन कर लेना, मैंने ऑलरेडी रन किया है इसलिए कॉन्फिडेंस से हम सबमिट कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंजॉय योर कोडिंग, हेलो बस कोडिंग।